हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ इंग्लिश डिकोड। दोस्तों, आज फिर से एक नई शॉर्ट मोरल स्टोरी लेकर आई हूँ। आज की कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। क्या है, चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं हमारी स्टोरी का टाइटल, जो कि है अमित ओवर स्मार्टनेस। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए, ओवर स्मार्टनेस का मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा चालाक। उसको बोलते हैं ओवर स्मार्ट या फिर ओवर स्मार्टनेस। कहानी क्या है, चलिए देखते हैं। Amit had to leave Delhi and go to मुंबई। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए, अमित हैड टू लीव दिल्ली मतलब अमित को दिल्ली छोड़ना पड़ा। लीव का मतलब होता है छोड़ना, किसी भी जगह को छोड़ना या फिर वहाँ से चले जाना। और हैड टू लीव मतलब उसे छोड़ना पड़ा, हो सकता है उसकी कोई मजबूरी रही हो। तो जब भी हम हैड टू प्लस वी1 लगाते हैं या फिर हैव टू प्लस वी1 लगाते हैं, तो हमें वो काम करना पड़ता है। और इसी को जब हम पास्ट में बोलेंगे तो हैड लगा के बोलेंगे, और जब हम प्रेजेंट में बात करेंगे तो हैव लगा के करेंगे। तो ये कहानी क्या में है? पास्ट में है, इसलिए यहाँ पे हैड का इस्तेमाल किया गया है। तो क्या हुआ इस कहानी का मतलब? क्या हुआ इस वाक्य का मतलब? अमित हैड टू लीव दिल्ली मतलब अमित को दिल्ली छोड़ना पड़ा। एंड गो टू मुंबई, और वह मुंबई जाता है। यानी अमित गो टू मुंबई, अमित मुंबई जाता है। गो टू प्लस वी1 मतलब कहीं भी जाना। वेन ही रीच्ड द रेलवे स्टेशन, जब वह रेलवे स्टेशन पहुंचा। देखिए, रीच का मतलब होता है पहुंचना, और रीच रीच का सेकेंड फॉर्म है। ईडी लगाकर इसे सेकेंड फॉर्म में बनाया गया है। तो क्या मतलब हुआ इस वाक्य का? जब वह रेलवे स्टेशन पहुंचा, द ट्रेन वॉज फिल्ड विथ पैसेंजर्स। ट्रेन पैसेंजर्स यानी कि यात्रियों से भरी हुई थी। अब देखिए दोस्तों, ये जो वाक्य है, ये वाक्य है पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस का। कैसे समझा? देखिए, जब भी किसी वाक्य में वॉज या वर प्लस वी3 का इस्तेमाल हो, तो वो वाक्य पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस का होता है। आगे बढ़ते हैं। देयर वॉज नो एम्प्टी प्लेस इन द कैरेज। अब देखिए, देयर वॉज नो एम्प्टी प्लेस। एम्प्टी का मतलब क्या होता है? खाली, और प्लेस यानी कि स्थान। कैरेज का मतलब होता है कोई भी ट्रांसपोर्ट या कोई भी गाड़ी जो एक जगह से दूसरे जगह आपको कैरी करके ले जाती है। तो गाड़ी में या ट्रांसपोर्ट में या फिर उस रेल में कोई एम्प्टी प्लेस यानी कि कोई खाली जगह नहीं थी। अमित सॉ अ मैन सेलिंग रबर टॉयज। देखिए, अमित सॉ यानी कि देखना, ये सी का सेकेंड फॉर्म है। तो अमित ने देखा, क्या देखा? अ मैन सेलिंग। सेलिंग यानी कि बेच रहा था। सेल का वी4 है। क्या मतलब होता है? बेच रहा था। तो अमित ने देखा कि एक आदमी बेच रहा था रबर टॉयज यानी कि रबर के खिलौने। ही सडनली हैड अ प्लान। उसे अचानक से एक प्लान सूझा। तो जब भी इस तरीके के वाक्य को हमें इंग्लिश में बोलना पड़ता है, जब हम इंग्लिश में बोलते हैं कि मुझे एक प्लान सूझा, तो हम कैसे बोलेंगे? आई हैव अ प्लान बोलते हैं ना। तो इसी को जब वो पास्ट में बताया जा रहा है, क्योंकि ये कहानी पास्ट में है, तो यहाँ पे हैव की जगह हैड लगा दिया गया। तो अमित को सडनली एक प्लान आया या एक प्लान सूझा। अमित बॉट अ रबर स्नेक। अब देखिए, बॉट यानी कि खरीदना, ये बाय का सेकेंड फॉर्म है। तो अमित ने एक रबर स्नेक यानी कि एक रबर का सांप खरीदा। एंड थ्रू इट, थ्रू माने फेंकना, फेंका। कहाँ फेंका? इन द कैरेज, कैरेज में यानी कि उस रेल के डिब्बे में फेंका। ऑल द पैसेंजर्स गॉट स्केयर्ड। अब देखिए, गॉट स्केयर्ड मतलब क्या हुआ? सभी डर गए। स्केयर यानी कि डर जाना, तो सभी यात्री डर गए। वेन दे सॉ द स्नेक, जब उन्होंने सांप को देखा। देयर वर साउट्स ऑफ फ्राइट। देखिए, साउट ऑफ फ्राइट मतलब क्या हुआ? साउट का मतलब होता है चिल्लाना, और फ्राइट का मतलब होता है डर। तो वहाँ पे लोग डर से चिल्ला रहे थे। एंड क्राइज फॉर हेल्प। क्राई यानी कि रोना, और हेल्प यानी कि मदद। तो मदद के लिए रो रहे थे और डर से चिल्ला रहे थे। पीपल रैन आउट ऑफ द कैरेज। लोग रैन आउट हो गए। देखिए,
रन का क्या मतलब होता है? दौड़ना, और रन क्या है? रन का सेकेंड फॉर्म है। और आउट, तो इसका क्या मतलब हुआ? दौड़कर बाहर हो गए। रन आउट मतलब दौड़कर बाहर हो गए। क्यों? क्योंकि अमित ने वहां पे रबड़ का सांप फेंक दिया था। ऑफ द कैरेज यानी कि उस जगह से, उस ट्रांसपोर्ट से। नाउ अमित सून सॉ एन एम्प्टी बर्थ। देखिए नाउ यानी कि अब, अमित सून, सून यानी कि जल्द ही, सॉ देखता है, एक एम्प्टी बर्थ यानी कि एक खाली जगह, एंड ले डाउन ऑन इट, ले डाउन यानी कि लेट जाना, और उस पर लेट जाता है। द ब्रिज ब्लोइंग इन थ्रू द विंडो। देखिए ब्रिज का मतलब होता है हल्की हल्की हवा, मीठी मीठी हवा। तो थ्रू द विंडो यानी कि विंडो से, यानी कि खिड़की से हल्की हल्की हवा बह रही थी। ब्लो यानी कि बहना। पुट हिम स्लीप। अब देखिए पुट हिम टू स्लीप मतलब ये जो हल्की हल्की हवाएं बह रही थी खिड़की से, उसे सुला दी। पुट हिम टू स्लीप मतलब उसे सुला दी। अ फ्यू आवर्स लेटर, कुछ घंटों के बाद, अमित वोक अप। वोक अप का मतलब होता है जागना। इसका जो एक्चुअल वर्ड है वो है वेकअप। वोकअप क्या है? इसका सेकेंड फॉर्म है। तो जब अमित जागा, ही थॉट, उसने सोचा, दैट द ट्रेन हैड स्टॉप्ड एट अ स्टेशन। उसने क्या सोचा? कि ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकी है। हैड स्टॉप्ड मतलब किसी स्टेशन पर रुकी है। ही गाउट ही गॉट आउट ऑफ द कैरेज। वह कैरेज से यानी कि उस ट्रांसपोर्ट से बाहर निकला। एंड आस्क्ड द टीसी, और टीसी से पूछा। टीसी यानी कि टिकट चेकर, जो टिकट चेक करता है। क्या पूछा? विच स्टेशन इज इट, ये कौन सा स्टेशन है? तो देखिए जब आप यात्रा करते हैं किसी भी सवारी से, चाहे वो ट्रेन हो या बस हो, और जब आप किसी से पूछना चाहते हैं इंग्लिश में कि ये कौन सी जगह पहुंची या फिर ये कौन सा स्टेशन है, तो आप सिंपली इस स्ट्रक्चर का, इस सेंटेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। द टीसी रिप्लाइड, टीसी ने रिप्लाई दिया, उत्तर दिया, इट इज़ दिल्ली, यह दिल्ली है। एक्चुअली वास्तव में देयर वॉज अ स्नेक इन द कैरेज, एक स्नेक कैरेज में था, यानी कि एक सांप कैरेज में था, यानी कि उस बोगी में था। सो इट वॉज सेपरेटेड एंड लेफ्ट बिहाइंड हेयर। इट वॉज सेपरेटेड, देखिए क्या मतलब हुआ? इट वॉज सेपरेटेड मतलब उसको सेपरेट कर दिया गया। सेपरेट का मतलब होता है अलग, तो उसको अलग कर दिया गया। अब देखिए ये जो वाक्य है ये फिर से पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। मैंने आपको बताया था जब भी वॉज या वर के साथ भीतरी का इस्तेमाल हो तो वाक्य क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस होता है। तो उस बोगी को सेपरेट कर दिया था, एंड लेफ्ट बिहाइंड हियर, और पीछे छोड़ दिया गया। वाइल द अदर कैरेजेस हैव लेफ्ट फॉर मुंबई, जबकि दूसरे कैरेजेस यानी कि जो दूसरी बोगी थी वो मुंबई के लिए लेफ्ट हो गई, यानी कि रवाना हो गई। अमित क्राइड आउट इन शॉक। अब देखिए क्राइड आउट मतलब जोर जोर से रोना। इन शॉक यानी कि सदमे में वह जोर जोर से रोने लगा। हिज ओवर स्मार्टनेस, उसकी ज़रूरत से ज़्यादा चालाकी, हैज पुट हिम इन डीप ट्रबल, उसे एक बड़े ट्रबल में यानी कि एक मुसीबत में डाल दी। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी कहानी। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।